2 महीने पहले क्रैश हुए चीन के विमान के ब्लैक बॉक्स से ऐसी सनसनीखेज जानकारी सामने आई जिसने हर तरफ तहलका मचा दिया। हादसे की शुरुआती जांच में पता चला है कि प्लेन के कॉकपिट से ही जानबूझकर बोइंग 737-800 हवाई जहाज को क्रैश कराया गया था। अब प्लेन के कॉकपिट में तो पायलट ही होता है, तो क्या पायलट ने ही हजारों फीट की ऊंचाई से प्लेन को नीचे गिरा दिया? 21 मार्च को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का यह विमान दक्षिणी चीन में पहाड़ों में क्रैश हो गया था। वो हादसा इतना भयानक था कि प्लेन में यात्रियों से लेकर क्रू के सदस्यों तक सभी 132 लोग मारे गए थे। और तभी से चर्चा का बाजार गर्म था। प्लेन क्रैश को लेकर तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी। यह भी शक जताया गया था कि कहीं हवाई जहाज उड़ा रहे पायलट ने प्लेन क्रैश करके आत्महत्या तो नहीं कर ली। और अब शुरुआती जांच में जो फ्लाइट डेटा सामने आया है उसमें वो शक पुख्ता होता नजर आ रहा है। दावा है कि विमान के ब्लैक बॉक्स से हासिल हुए फ्लाइट डेटा ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि कॉकपिट में मौजूद किसी शख्स ने जानबूझकर विमान को क्रैश कराया। प्लेन को ऐसे इनपुट दिए गए कि वो हादसे का शिकार हो गया। चीन के विमान के हादसे की जांच में कुछ अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हैं और उस जांच के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि विमान ने वही किया जो कॉकपिट में उसे कमांड दी गई। मतलब दावा है कि चीन के हवाई जहाज के कॉकपिट में उसे कमांड ही क्रैश होने की दी गई, तो प्लेन तो गिरना ही था। यह भी बताया गया कि चीन के अधिकारियों ने विमान में अब तक कोई भी तकनीकी दिक्कत नहीं पाई है, यानी प्लेन बिल्कुल ठीक था। और फिर जो बोइंग 737-800 हवाई जहाज क्रैश हुआ था वो कोई छोटा मोटा या मामूली प्लेन भी नहीं था, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री में उसे काफी भरोसेमंद मॉडल माना जाता है। कमर्शियल उड़ान में बोइंग 737-800 का सेफ्टी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वो पुराना भी नहीं था। 2015 में ही उसने उड़ना शुरू किया था, मतलब सर्विस में उसे 7 साल भी पूरे नहीं हुए थे। और तो और जब यह हादसा हुआ था तब भी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने कहा था कि उनका बोइंग 737-800 विमान उड़ान से पहले होने वाले टेस्ट भी पास कर चुका था। इतना ही नहीं, चीन के अधिकारियों ने हवाई हादसे के तुरंत बाद ही यह भी साफ कर दिया था कि प्लेन क्रैश के दिन हवाई जहाज के रूट पर मौसम भी खराब नहीं था। इसी वजह से बीते 2 महीनों से चीन के प्लेन क्रैश की गुत्थी ने विशेषज्ञों को सकते में डाला हुआ। हवाई जहाज का हादसे का शिकार होना उनकी समझ से परे है। 21 मार्च को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का यह बोइंग 737-800 हवाई जहाज चीन के कुनमिंग शहर से ग्वांगझो शहर जाने के लिए उड़ा था। तब यह जानकारी सामने आई थी कि हवाई जहाज 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। मंजिल करीब 160 किलोमीटर दूर थी, लेकिन तभी अचानक विमान मुंह के बल बिल्कुल फुल स्पीड में तेजी से नीचे जाने लगा और उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद ही वुजाओ शहर में पहाड़ों के बीच क्रैश हो गया। जो प्लेन पहले 29,100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था वो 2.25 मिनट बाद 9,075 फीट की ऊंचाई पर आ गया। और जब हादसा हुआ तब प्लेन की ऊंचाई महज 3,225 फीट रिकॉर्ड की गई। मतलब चंद मिनट में विमान 29,000 फीट से नीचे आकर 3,000 फीट की ऊंचाई पर रह गया और आखिरकार क्रैश हो गया। विमान का इस तरह नीचे गिरना बहुत रहस्यमयी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा 2 ही सूरतों में हो सकता है। पहला, या तो प्लेन में कोई खराबी आई जो कि अब तक सामने नहीं आई है, या दूसरा कि खुद पायलट ने ही विमान को ऐसे उड़ाए रखा कि उसका मुंह सामने की तरफ न होकर नीचे की तरफ रहा। तो ना विमान में कोई दिक्कत थी, ना मौसम खराब था, लेकिन फिर भी वो क्रैश हो गया। दावा है कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स का भी इशारा है कि हादसे का कारण कॉकपिट में दी गई कमांड है। इसी वजह से जांच में शामिल अमेरिकी अधिकारियों की शक की सुई चीन का प्लेन उड़ा रहे पायलटों की तरफ घूम गई। अब सवाल यह कि क्या प्लेन उड़ा रहे पायलट नौसिखिए थे? लेकिन ऐसा भी नहीं है। हादसे के बाद ही चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने बताया था कि विमान को उड़ा रहे तीनों पायलटों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और तीनों का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था। तीनों सेहतमंद थे, तीनों की माली हालत भी अच्छी थी, तीनों के घर परिवार में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाएं। तो फिर 21 मार्च को बोइंग 737-800 हवाई जहाज के साथ आखिर हुआ क्या था? जब सब ठीक था तो फिर विमान अचानक क्रैश कैसे हो गया? तो इस पर जांच के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि हो सकता है कि प्लेन में कोई जबरन कॉकपिट में घुस गया हो जिसने प्लेन को जानबूझकर क्रैश करा दिया हो। तो क्या विमान में कोई सनकी यात्री सवार था जो प्लेन के कॉकपिट में जा धमका? लेकिन चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का कहना है कि इस बात पर विश्वास कर पाना मुमकिन नहीं। तो फिर विमान में 21 मार्च को आखिर हुआ क्या था? एक डर यह भी है कि कहीं प्लेन हाईजैक तो नहीं हो गया था, क्योंकि चीन यह भी साफ कर चुका है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल हवाई जहाज के पायलटों के लगातार संपर्क में था। हादसे से ठीक पहले तक भी पायलट एटीसी से बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लेन में गड़बड़ी का कोई जिक्र नहीं किया। और जब एटीसी ने प्लेन को गिरता देखा तो उसने खुद प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब ही नहीं मिला।